बोले भारत माता की, भारत माता की। एक बात पक्की है, मैं नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं और बच्चों का मामा हूं। ये सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और परिवार की तरह जब पहले मौका मिले, अच्छा देखो अपन तो वहीं से लड़ रहे हैं जहां अपन नरा गढ़ो है। नरा याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए? राहुल गांधी अमेठी और जहां पैदा हुए वहां नहीं लड़ रहे, वो चले गए वायनाड। लेकिन हमने कहा हम तो लड़ेंगे तो यहीं से, जिएंगे तो यहीं, और मरना पड़ेंगे तो मरेंगे भी है इसी जनता के लिए। अरे ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा 5 साल तक लगातार निःशुल्क राशन मिलेगा हर गरीब को। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक जोर से बोलो, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? ये भाजपा है, नरेंद्र मोदी है। गरीब कल्याण के काम अगर गिनाऊंगा तो पूरा दिन हो जाएगा। अब तुम्हें हिंदी पढ़ने नहीं आती तो हम क्या करें? अगर हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी में पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें? अब इटली की भाषा में तो हम लिखते नहीं। जोर से मुझे बताइए, विकास हुआ है कि नहीं अपने यहां? इधर भी जोर से बताएं, हुआ है कि नहीं? सारी दुनिया ने देखा है। और जब से डबल इंजन की सरकार आई है, इसकी गति भी डबल से ज्यादा हो गई है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व। बोले भारत माता की। अरे पूरे संसदीय क्षेत्र में तो सुना जाए, बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। डॉक्टर प्रभुराम जी कह रहे थे समय कम है। अरे जितना भी है जनता ही के लिए तो है, चिंता काय को करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी लोकसभा के, उनका भाषण होना था, लेकिन फॉर्म तो 3 के पहले भरना पड़ेगा और इसलिए उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सब ताली बजा के स्वागत करें लोकसभा के पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। उनका हृदय से स्वागत है। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद आदरणीय रमाकांत जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता भाई प्रभुराम जी, हमारे संयोजक आप पे दारो मदार हैं आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई हरि सिंह जी, भाई सुरेंद्र पटवा जी। चुनाव चल रहे हैं लेकिन आलोक ने कहा मैं तो फॉर्म भरवाने जाऊंगा, जरा ताली बजा के स्वागत करें आलोक शर्मा जी। हमारे बहन कृष्णा गौर जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, सुदेश राय जी, सूरज प्रकाश मीणा जी, आलोक संजर जी, तपन जी, श्याम जी, सुमित पचौरी जी, भोपाल के अध्यक्ष, हमारे चारों आदरणीय जिलाध्यक्ष। क्योंकि पूरे मंच का मैंने नाम लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही चल जाएगा ना। आदरणीय मंच और नीचे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। अब तो मामा है यार। देखो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे आंधी तूफान नहीं है अब तो मामा और भैया है यार। एक बात पक्की है, मैं नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं और बच्चों का मामा हूं। ये सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? आज बातचीत होगी थोड़ी देर के बाद, सही है कि नहीं? अच्छा बताओ, मैं और आप अलग हैं क्या? मैं और आप दो हैं क्या?
न तुमको कोई और है, ना हमको कोई ठौर है। संघर्ष अकेला नहीं करूंगा, सबको करवाऊंगा। अब 5 मिनट जरा शांति से मेरे बहनों और भाइयों, हम एक मन है हमारा, एक विचार है हमारा, एक संस्कार है और एक परिवार है हमारा। ये विशाल परिवार हमारा भारतीय जनता पार्टी का, जनता का, और इसका सेवक है शिवराज सिंह चौहान। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी, अमित जी और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मुझे आपकी सेवा के लिए फिर से भेज दिया। यह विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। आपके लिए जीना है और आपके लिए मरना है। फिर वो सौभाग्य मिल गया कि आपकी सेवा के लिए आए। ये भी परिवार है और साधना सहित जो ऊपर बैठे हैं वो भी अपना परिवार है। और परिवार की तरह जब पहले मौका मिले, अच्छा देखो अपन तो वहीं से लड़ रहे हैं जहां अपन नरा गढ़ो है। नरा याद है ना सबको, भूल तो नहीं गए। राहुल गांधी अमेठी और जहां पैदा हुए वहां नहीं लड़ रहे, वो चले गए वायनाड। लेकिन हमने कहा हम तो लड़ेंगे तो यहीं से, जिएंगे तो यहीं और मरना पड़ेंगे तो मरेंगे भी यहीं। इसी जनता के लिए, आप सबके लिए, मेरे संघर्ष के दिनों के साथी यहां बैठे हैं। 13-14 साल की उम्र से जब जैत में आंदोलन चलाया था, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। मुझे वो दिन भी याद आ रहे जब हम कुछ नहीं थे, केवल लड़ते थे जनता के लिए। इमरजेंसी में जेल चले गए, निकलने के बाद भी लड़ते रहे और ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बन गए। जब कांग्रेस की सरकार ही थी तो 8-10 बार तो लठ पड़े हैं पूरे। पिटने वाले भी मौजूद है कई और मेरे संग। लेकिन जब संघर्ष का काल था तब जनता के लिए संघर्ष किया। और अगर सरकार में आए तो मेरी बहनों और भाइयों, वो तकलीफें जो जनता की मैंने बचपन से अपनी जिंदगी में देखी थी, उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश की। मुझे याद है वो दिन जब मैं देखता था। आज भी एक खबर आई है, अखबारों में आपने पढ़ी होगी, एक दादी माँ ने अपनी बेटी का, नवजात पोती का गला घोंट दिया क्योंकि वो लड़की थी। आज भी ये मानसिकता है, ये पाप और ये अपराध आज भी होता है कि बेटियां बोझ मानी जाती है और कई बार उनका गला घोंट दिया जाता है। कब तक ये पाप चलेगा? और यही पाप मन को पीड़ा देता था, मन को तकलीफ देता था। और इसलिए जब मुख्यमंत्री बना तो बना दी लाडली लक्ष्मी योजना, जब बेटी पैदा होगी तो लखपति ही होगी। इन बहनों की तकलीफ खेतों में मैं देखता था। बेटा बेटी को अगर जन्म दे तो 8 दिन भी आराम नहीं कर पाती थी। फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के मजदूरी करने जाना पड़ता था। सही बात है कि नहीं बताओ? बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? और तब संबल योजना बना के तय कर दिया कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 8,000 रुपया, जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे ताकि गरीब बहना के घर भी लड्डू बन सके और आराम कर सके। आज योजना विस्तार से बताने नहीं आया, लेकिन ये बहन जो बैठी है, गरीब बहनें आज भी आई है। जब इनकी तकलीफ देखी कि 1,500 रुपया के लिए भी तरस जाते थे, तब मन में आई लाडली बहना योजना। और लगा कि हर बहन का अपना क्यों अकाउंट नहीं होना चाहिए, हर बहन के खाते में हर महीना पैसा क्यों नहीं आना चाहिए,
क्यों मेरी बहनें आंसू बहाए, क्यों मेरी बहनें दुख की सागर में डूबी रहे। और इसलिए लाडली बहना बना के हर महीने इंतजाम हो गया कि खाते में सीधे पैसा आएंगे। जितनी योजना बनी मेरे किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कांग्रेस के राज में क्या हालत थी। 0% ब्याज का कर्जा, 18% ब्याज का कर्जा। जब किसानों का दर्द और तकलीफ देखी तो घटा के 0% करने का सौभाग्य हम ही को मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। सूखे खेत, किसान जितना बोता था उतना भी काटने की स्थिति नहीं थी, तब बनी सिंचाई की योजनाएं और आज 60 लाख हेक्टेयर जमीन में पानी पहुंचाने का चमत्कार हुआ है। मैं कितनी चीजें बताऊं मेरे गरीब बहनों और भाइयों। हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। राहुल गांधी कह रहे थे कि घोषणा पत्र में भाजपा के गरीबों का जिक्र ही नहीं है। राहुल बाबा, घोषणा पत्र हमने हिंदी में लिखा है। अब तुम्हें हिंदी पढ़ने नहीं आती तो हम क्या करें? अगर हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी में पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें? अब इटली की भाषा में तो हम लिखते नहीं। अरे ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा 5 साल तक लगातार निःशुल्क राशन मिलेगा हर गरीब को। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक जोर से बोलो, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? ये भाजपा है, नरेंद्र मोदी है। गरीब कल्याण के काम अगर गिनाऊंगा तो पूरा दिन हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, आज मुझे गर्व है कहते हुए खुशी होती है। ऐसे बच्चे जो ढंग से पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उनके माता पिता गरीब थे या किसान थे, बुद्धि थी, प्रतिभा थी, लेकिन पैसा पास नहीं था। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे सौभाग्य मिला मेधावी विद्यार्थी योजना बनाने का। आज कई डॉक्टर और इंजीनियर हमने बनाए हैं। मैंने तब ये कहा था कि मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा, चिंता मत करना, सरकार के खजाने से फीसें जाएगी। डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बेटियों को साइकिल, बच्चों को लैपटॉप। बेटा और बेटी अच्छे पढ़े तो स्कूटी। कभी कांग्रेस ने दी थी क्या? और पूरे विकास के काम अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मंच मेरा बैठा है, हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे। एक एक विकास का काम मैं नहीं गिनाना चाहता। इसी विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में आप सब गवाए। बताओ कांग्रेस ने कभी विकास के काम किए थे क्या? जोर से बोलो, किए थे क्या? उस जमाने की सड़कें याद है? अरे याद है कि नहीं? उस जमाने की सड़कें, तब की बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। याद है कि भूल गए? घनघोर अंधेरा, बंटा ढाल। लेकिन आज अगर विकास के चिन्ह पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बहनों और भाइयों, अभी डॉक्टर प्रभुराम बोल रहे थे, रायसेन जैसी जगह मेडिकल कॉलेज की सौगात कौन सोचता था? अगर किया तो विदिशा रायसेन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं गिनाना नहीं चाहता क्योंकि गिनाने में घंटों लग जाएंगे। आप ही गवाए हैं। एक बार जोर से मुझे बताइए, विकास हुआ है कि नहीं अपने यहां? इधर भी जोर से बताएं, हुआ है कि नहीं? सारी दुनिया ने देखा है। और जब से डबल इंजन की सरकार आई है, इसकी गति भी डबल से ज्यादा हो गई है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व। हमारा काम क्या? क्यों भारतीय जनता पार्टी में? देश की सेवा के लिए बीजेपी में, जनता की सेवा के लिए बीजेपी में, और विकास के लिए बीजेपी में। और देश अगर आज बढ़ रहा है तो सीना गर्व से फूल जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा भारत खड़ा हो रहा है जिसको पूरी दुनिया आज प्रणाम कर रही है। पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। चारों तरफ भारत की जय जय का डंका बज रहा है। मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जब भारत की जय होती है तो आपका सीना गर्व से फूलता है कि नहीं? आपको गर्व होता है कि नहीं? केवल नरेंद्र जी की गौरव गाथा नहीं है, वो 144 करोड़ भारतीयों की गौरव गाथा है। और रायसेन की इस पवित्र धरा पर
आज सुन लेना, मामा कह रहा है और मामा वही कहता है जो सच होता है। आज मैं कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु बनेगा भारत। विकसित भारत का मतलब दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, और ऐसे भारत के निर्माण का सपना आज पूरा हो रहा है। हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने जो कहा था, विश्व के कल्याण की बात, वो विश्व का कल्याण होगा तो भारत के हाथों होगा। भारत को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप बताओ, कांग्रेस जैसी पार्टी कभी भारत का भला कर सकती है क्या? इधर वाले भी जोर से बताओ, कर सकती है क्या? कांग्रेस भला नहीं कर सकती। अरे जिस पार्टी के नेताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी सीट पर लड़ सके, सोनिया गांधी लड़ ही नहीं रही, बोले तुम लड़ो मैं तो चली, राज्यसभा में पहुंच गई। राहुल गांधी बायनाट निकल गए, उल्टे सीधे फैसले। एक ही बात बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, सबको खुशी हुई कि नहीं? कौन कौन खुश थे, जरा हाथ उठाओ। सबको खुशी हुई, पूरा देश आनंद और उत्साह में डूबा था। लेकिन एक पार्टी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन सी पार्टी थी वो? कौन सी पार्टी थी वो? अरे निमंत्रण उन्हें भी दिया था, आओ रामलला प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, लेकिन बुद्धि पे बैठ गई मंथरा। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कांग्रेस का विसर्जन अब तय है। बताओ तय है कि नहीं? अरे मोदी जी और भाजपा का विरोध करते करते वो तो भी कर बैठे, कैसे पनपेगी ये कांग्रेस? ये नहीं पनप सकती, ये भला नहीं कर सकती। और इसलिए भला होना है तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। देश की सेवा भाजपा करेगी, गरीबों का कल्याण भाजपा करेगी। और कल्याण में अगर सुनना है बहनों और भाइयों, तो मेरी प्राथमिकता नंबर 1 मेरे भांजे और भांजियां। मोदी जी के आशीर्वाद से और नेतृत्व में मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अपनी सरकार है, हर वचन पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। पहली चीज हमारी बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था। इसलिए तो सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर स्कूल। भांजे भांजियों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। बेहतर शिक्षा, उनको खेल कूदने की व्यवस्था, उनके रोजगार के इंतजाम। और किसान भाइयों, बच्चों की पढ़ाई और किसान के लिए सिंचाई। बोलो जरूरी है कि नहीं? पढ़ाई और सिंचाई। अब सिंचाई का मतलब राहुल गांधी तो समझते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि गेहूं की बाल ऐसे होती है कि ऐसे होती है। उनको पता ही नहीं है। गुड़ गन्ने में लगता है कि रस से बनता है, ये भी भैया को पता नहीं है। वो तो कहते हैं आलू डालते हैं तो सोना निकलता है। ऐसे लोग नहीं कर सकते। सिंचाई हो, 0% ब्याज पे कर्जा हो, या खेती को फायदे का धंधा बनाना हो, हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी करेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और जो जो वचन दिए हैं घोषणा पत्र में, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है, पूरे होंगे, करेंगे, चिंता मत करना। लाडली बहनों, 1250 से 3000 तक तो जाना है। ये महिलाओं के कल्याण के लिए करें, गरीबों के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, हाथ ठेला वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सबको 50,000 रुपया तक लोन मिला के उनकी आजीविका रोजी रोटी चालू होगी। और अपने संसदीय क्षेत्र में सुनना, अब आगे उस सेवा के लिए ये सारी चीजें आदर्श रूप से
क्रियान्वित पूरी टीम के साथ मिलकर, ये इतनी अच्छी टीम बैठी है, सबके साथ मिलकर हम करेंगे गांव का विकास। गांव का विकास केवल मंच नहीं करेगा, गांव के विकास का फैसला मंच के साथ मिलकर पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता करेगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? हम मिलकर करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, आदर्श गांव होंगे और आदर्श और विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र होगा। और इसके बाद अब समय कम है, इसके बाद बहनों भाई का वचन है, लाडली बहना नहीं, लखपति दीदी बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाजपा में अपने संकल्प पत्र में लिखा है, बताओ हर बहन को लखपति होना चाहिए कि नहीं? मैं सांसद इसलिए नहीं बन रहा कि मुझे कुछ बन रहा है, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए बन रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। नहीं रहेंगे गरीब, बढ़ेंगे आगे, करेंगे राज। नया भारत में, नए भारत में मां बहन और बेटी का अलग सम्मान होगा और आगे तो 33% से ज्यादा सीटों पर तुम ही चुनाव लड़ोगी। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो रहे? महिला कल्याण, बच्चों का कल्याण और गरीबों की जितनी योजनाएं, फ्री राशन से लगा के कोई गरीब इलाज के बिना मर जाए, हमने कभी होने नहीं दिया, आगे भी नहीं होने देंगे, मिलके करेंगे। और जवाबदारी बूथ के कार्यकर्ताओं की रहेगी। कोई बीमार है, कैसे बेहतर इलाज हो, कैसे बेसहारा छोड़ दें, बोलो उसमें साथ दोगे? अरे सब साथ दोगे, क्योंकि मिलके करना पड़ेगा। कोई बिना इलाज के ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे। बहनों, मैंने फॉर्म भरवाए थे जब मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कई मकान बने हैं, आगे और बनेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे बिना मकान के, दिन रात एक करके सेवा करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी जिंदगी कैसे बदले? पीने का पानी पाइपलाइन से आएगा, घर में नल लगा के टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, कुंड और गगरा भर जाएंगे। सिंचाई का पानी भी, पीने का पानी भी सूखा नहीं रहेगा, ना खेत सूखे और ना कंठ सूखे। पूरा विजन है, पूरा विजन है और रोड मैप है अपने संसदीय क्षेत्र को बनाने का। 5 साल में आधुनिकतम सबसे विकसित संसदीय क्षेत्र होगा। तो विदिशा, रायसेन, सिलवानी, भोजपुर, विदिशा, बासौदा, इछावर, खातेगांव, बुधनी, हमारा पूरा का पूरा भोजपुर, ये पूरा संसदीय क्षेत्र होगा। बोलो उसमें सब साथ दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, सब साथ दोगे? हम केवल वोट के लिए नहीं है, हम लोगों का भाग्य बनाने के लिए है, भविष्य बेहतर करने के लिए है। इसलिए तपती दोपहरी में आप सब आए हैं। समय मुझको इजाजत नहीं देता कि मैं और विस्तार से ये बात कहूं, लेकिन एक काम आपको सौंप के फिर हम फॉर्म भरने चलेंगे। बोलो सब करोगे? अरे बोलो सब करोगे? तो पहला काम पूरे बूथ को समरस बूथ करना है। सबसे अच्छे काम के लिए पूरा गांव एक तरफ हो जाए, दूसरी पार्टी बचे ही नहीं, सबको भाजपा में शामिल कर लो। बोलो तैयार हो? तो बोलो भारत माता की। दूसरा काम युवा मोर्चे का, नवमतदाताओं से संपर्क करो। बीजेपी घर घर जाके संपर्क करे, युवा मोर्चा नवमतदाता का स्वागत करके कहे पहला वोट मोदी जी को, पहला वोट मामा को।